आज आप इस वीडियो में सीखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में सीखेंगे और भिन्न का जोड़ सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? भिन्न का जोड़ सीखेंगे। जोड़ सीखेंगे, क्या सीखेंगे? भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो भिन्न का जोड़ जो है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? किसी संख्या के टुकड़े को हम भिन्न कहते हैं। अगर कोई संख्या है उसका हम अगर टुकड़ा कर दें तो उसी को हम भिन्न कहते हैं। आप जरा ध्यान से समझिए, सारे लोग अपना दिमाग इधर ही रखिए, सारा ध्यान इधर ही रखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। भिन्न किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, भिन्न किसे कहते हैं? किसी संख्या के टुकड़े को हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ 4 है, इसका हम 5 टुकड़ा कर दिए तो ये हो गया 4/5। क्या हो गया? 4/5। 4/5 एक भिन्न हो गया। और उसके बाद जैसे 2 है, उसके हम 3 टुकड़े कर डाले, अब 2/3 भी एक भिन्न हो गया। 2/3 भी एक भिन्न हो गया। इसी तरह से 1 है, 1 का हम 7 टुकड़ा कर डाले तो यहाँ 1/7 एक भिन्न हो गया। 1/7 एक भिन्न हो गया। और दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो परमेय संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे भी हम भिन्न कहते हैं। यानी P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप समझ लीजिए 2/3 एक भिन्न है, 4/5 एक भिन्न है, 7/8 एक भिन्न है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? और यहाँ पर ध्यान देना कि जहाँ Q = 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब हम भिन्न का जोड़ समझते हैं कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से हल करते हैं। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ लीजिए, 2 सही 2/4 धन 7 सही 2/3। ध्यान से समझिएगा जिससे आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले आप 4 का गुणा 2 करिए, 4 7 28। सबसे पहले आप 4 का गुणा 2 करिए, 4 दूनी 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 10 कितना होगा? 4। और यहाँ 3 7 21 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 23/3। आगे आपको क्या करना है? 4 और 3 का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ध्यान दीजिए, 4 और 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 दूनी 4, 3 नहीं घटा उतार लाइए। उसके बाद फिर 2 एक अन्य 2 और यहाँ फिर देखिए 3 एक अन्य 3। अब यही गुणा आप कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। 12 आप यहाँ लिख दीजिए। अब करना क्या है कि 12 में कितने भाग देना है जानते हो? 12 में पहले आपको 4 का भाग देना है। 4 तिहाई 3 बार गया, 3 का गुणा 10 में कर दीजिए, 10 तिहाई 30 हो गया। अब 12 में आपको क्या करना है? 3 का भाग देना है। कितने भाग देना है? 3 का। 3 चौका 12। 4 बार गया, 4 में हम 23 का गुणा करेंगे, 23 चौका 92। कितना हुआ? 92। फिर समझ लीजिए 12 में कितने भाग दिए हैं? 4 का। 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 3 में 10 गुणा, 10 तिहाई 30। फिर 12 में हम कितने भाग दिए हैं? 3 का। 3 चौका 12। 4 बार गया, 4 में 23 गुणा करेंगे, 23 चौका 92। अब इन सारी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 हो गया और 3 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 12। यानी 122/12 हो गया। इसके आगे देखिए आप कैसे हल करेंगे। 122/12 में 122 अंश है, 12 हर है। अंश हर दोनों जब सम संख्याएं होती है वो 2 से अवश्य कट जाती हैं। इसको आप 2 से काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 एक अन्य 2, फिर 2 छंग 12। अब आपको 61 में भाग देना है। कितने का जानते हो? 6 का भाग देना है। कितने भाग देना है? 6 का। 6 करने कितना हुआ? 6 हुआ। उतारेंगे, एक भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ शेष लिख देंगे। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो 10 सही 1/6। कितना लिखेंगे? 10 सही 1/6। तो 2 सही 2/4 धन 7 सही 2/3 को अगर हम 1 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 10 सही 1/6। तो आइए हम एक सवाल और हल करते हैं। भिन्न का एक सवाल और हल करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 सही 1/2 धन 3 सही 2/5 धन 4 सही 1/6। देखिए अभी जो आप भिन्न समझे थे उसमें सिर्फ 2 अंक था और इस बार जो भिन्न बता रहे हैं इसमें 3 अंक है। ध्यान से आप समझिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
2 दूनी 4, 4 1 5, 5 बटे कितना होगा? दो। 2 होगा। उसके बाद आप लोग बताइए 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा? 15। 15 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 17। 17 बटे कितना होगा? 5। उसके बाद 6 में 4 का गुणा करेंगे कितना होगा? 24। 24 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 25। 25 बटे कितना होगा? अब क्या करना है? 2 और अब आपको ध्यान से समझिएगा, 2 5 6 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। 2 5 6 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम समवर्तक आपको निकालना है। तो 2 एक अन्य 2 हो गया, 5 नहीं कटा, 2 3 6 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 काटेंगे। 3 एक अन्य 3, 5 नहीं कटा, 5 उतार लाइए। अब हम क्या करेंगे? 5 काटेंगे। 5 करने 5। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। 2 3 6 6 5 30। आप यहाँ 30 लिख दीजिए। करना क्या है आपको? अब 30 में भाग देना है 2 का। कितने भाग देना है? 2 का। जब हम 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 30 में कितने भाग देना है? 2 का। 2 एक अन्य 2 हो गया, 1 फिर 2 पंजे 10 हो गया। ध्यान दीजिए कितनी बार गया? 15 बार। अब हम 15 में कितने गुणा करेंगे? बोलिए 5 का। कितने गुणा करेंगे? 5 का। 15 पचे 75 हो गया। अब आप यहाँ पर 75 लिख दीजिए। इसी तरह सब में आप भाग देंगे यानी लघुत्तम में हर का भाग देंगे। जितनी बार जाएगा अंश में गुणा करके लिख देंगे। तो 30 में आप कितने भाग देंगे? बोलो 5 का भाग देंगे। कितने भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 छक्का 6 बार गया। 6 में हम 17 का गुणा करेंगे। 17 छक्का 102। 17 छक्का 102। अब यहाँ प्लस उतार लाएंगे। फिर 30 में भाग देंगे 6 का। 6 पंचे 30। 5 बार गया। अब 5 में 25 का गुणा करेंगे। 25 पंचे 125। अब इन सारे अंकों को एक में जोड़ दीजिए यानी 75 102 125 को एक में जोड़ दीजिए। 75 और कितना है? 102 और 125 इसको एक में ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 5 10 2 12 2 हासिल 1 7 2 9 1 10 0 हासिल 1 फिर 1 1 2 1 हासिल 3। तो कितना आया? बताइए कितना आया? 302। 302 बटे 30। 302 बटे 30 में आप देख रहे हैं अंश और हर दोनों सम संख्या है। इसको 2 से आप काट दीजिए। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे 2 एक अन्य 2 2 पंजे 10 2 एक अन्य 2 और फिर 2 एक अन्य 2 2 पंजे 10। तो आया कितना? बोलिए 151 बटे 15 आया। अब आप 151 में भाग देंगे कितने का? 15 का भाग देंगे। 15 करने 15 हो गया। 1 उतारेंगे, भाग नहीं गया, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ शेष लिख देंगे। तो आप क्या लिखोगे? बोलिए क्या लिखोगे? 10 सही 1 बटे 10 सही 1 बटे 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 सही बोलो 10 सही 1 बटे 15। ये हमारा आंसर हो गया। यानी 2 अंक की भिन्न हो या 3 अंक की भिन्न हो, आप इसी आधार पर लगाएंगे। इसी आधार पर लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत।